श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत आज के इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, इस एपिसोड में हम बात करेंगे, अगर आपकी फैक्ट्री है या आपका घर है या वास्तु कंसल्टेंट और कहीं पे आप विजिट के लिए जा रहे हो, वहां पे फैक्ट्री के अंदर या घर के अंदर या शॉप के अंदर पर्टिकुलर कहते हैं ना, जो वास्तु की जो कंस्ट्रक्शन होती है, जैसे घर की कंस्ट्रक्शन है, फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन है या शॉप की कंस्ट्रक्शन है, तो उसके जो चारों कोने हैं वो 90 डिग्री यानी राइट एंगल होने चाहिए। उसमें से कोई भी दिशा या कोई भी कोना अगर कट है तो उसको हम वास्तु दोष की संज्ञा देते हैं। तो पर्टिकुलर यहाँ पे आज हम आपको बताएंगे बेसिक से कि किस तरह से कौन सा कोना कटता है और कितनी मात्रा में कटता है, उसका क्या मेजरमेंट है, उस मेजरमेंट से कैलकुलेशन को हम कह सकेंगे वो कोना कट रहा है या बढ़ रहा है। यानी ये बहुत ही बारीकाई की चीज है। अगर एज ए कंसल्टेंट आप इसका कैलकुलेशन समझना चाहते हो तो हमारी एक एप्लीकेशन है शिव वास्तु एनालिसिस, वहां पे जाके आप हमारा एक कोर्स परचेज कर सकते हो। प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। सबसे पहले आपको वहां से डाउनलोड करना है हमारी एप्लीकेशन। उसमें हमने आपको एक कोर्स के बारे में उधर बता रखा है, बेसिक से लेके एडवांस तक मास्टर वास्तु कोर्स। इस कोर्स के अंदर आपको बेसिक सब पता चलेगा, किस तरह से ग्रिडिंग होती है, किस तरह से कंपास से देखा जाता है, कौन सी डायरेक्शन है, कैसी भूमि में मकान बनाया जाता है, कौन सी भूमि से किस जातक को किस कहते हैं किस वर्णों को फायदा होता है। जो शास्त्रोक्त तो वास्तु का पूरा ज्ञान विश्वकर्मा प्रकाशन के सब्जेक्ट पे आधारित, यानी कहीं से वहां से उठाई हुई बातें नहीं है, हमारे शास्त्र से आधारित वीडियो वहां पे आपको अवेलेबल होगी। वहां से वो वीडियो परचेस कर लीजिए, लाइफ टाइम का एक्सेस होगा और आप अपनी वास्तु की जर्नी को बेटर बनाइए। देखिए, वास्तु कैसा 2-4 दिन में सीखने वाला सब्जेक्ट नहीं है, पर हाँ बेसिक है, वो आपको मैं यहाँ पे फ्री ऑफ चार्ज सिखा रहा हूँ। तो बेसिक कोर्स भी आपको उधर फ्री ऑफ चार्ज प्राप्त हो जाएंगे, जिससे आपको बेसिक कलर लाइट के माध्यम से वास्तु को सोल्व करना है, वो भी आप वहां से कोर्स को देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंत तक बने रहना। अगर आपकी फैक्ट्री या आपके घर के अंदर इस तरह का कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है और पर्टिकुलर कोई भी कोना अगर कटा हुआ है, और आज हम जिस कोने की बात करेंगे वो कोना आपकी फैक्ट्री में, आपके घर में या आपके वास्तु में भी कटा हुआ है, तो आप कमेंट में जरूर लिखना, टीम सपोर्ट करेगी आपको। यहाँ से तो हम लास्ट में अंत में उपाय बताएंगे, पर कोई उपाय आपको समझ में नहीं आती तो हमारी संस्था आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लीजिए, ये एक प्रकार का वास्तु है। अब हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर की बात करेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री कंप्लीट है, कोई कोना बढ़ा हुआ नहीं है, कोई कोना कटा हुआ नहीं है। तो इससे कोई भी प्रकार का वास्तु दोष कोने के माध्यम का नहीं कहेंगे। वहां पे कोई एंटी कलर एंटी प्लेसमेंट होगी तो उसको वास्तु दोष की संज्ञा दी जाएगी। तो साउथ ईस्ट भी 90 डिग्री है, नॉर्थ ईस्ट भी 90 डिग्री है। यहाँ पे आप देखिए तो कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। ये जो ब्लैक वॉल है वो आप ऐसी कंस्ट्रक्शन की अपनी ब्रिक वॉल समझ लीजिए। तो यहाँ से ये कंटिन्यूटी ब्रिक वॉल अपनी डेवलप हो रही है, यहाँ से कंस्ट्रक्ट है, यहाँ से यहाँ पे आके फिर अंदर की तरफ आ रही है, फिर वापस यहाँ से ये होके टर्न होके यूं जा रही है। तो पर्टिकुलर ये कोना कट है। अब जब भी कभी फ्लैट में देखेंगे तो ऐसा आपको खास दिखेगा कि यहाँ तक अपना फ्लैट होगा, यहाँ पे ये कोना आपका कट होगा एलिवेशन के लिए। तो पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में अगर इस तरह से कट है तो ये साउथ और ये ईस्ट, यानी साउथ ईस्ट यानी अग्निकोण को कट कहेंगे, यानी अग्निकोण कट होना। अब पर्टिकुलर उसकी साइज और मेजरमेंट क्या है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ग्राफ पेपर के बॉक्स गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बाई 9 के यहाँ पे बॉक्सेस है। तो पर्टिकुलर कोना कितना बॉक्सेस कट रहा है, 2 बॉक्सेस कट रहा है। बाकी 1 2 3 4 5 6 7 ये यूजर एरिया है, यानी कटा हुआ भाग यूजर एरिया से कम होगा तो ही उसको कटा हुआ कहेंगे, यानी कट कहेंगे। बाकी अगर ये आपको खास देखना है, इसको कटा हुआ तभी हम कहेंगे जब यूजर एरिया, यानी आप पर्टिकुलर ये पूरा कारपेट यूज कर पा रहे हो, ये कारपेट पूरा यूज कर पा रहे हो, खाली इतना ही कोना यूज नहीं कर पा रहे जो इसकी मेजरमेंट से और इसकी मेजरमेंट से कम है। ये खास आपको देखना है तो ही उसको कटा हुआ कहेंगे। बाई चांस ये समझिए कि सेंटर से होता तो उसको कटा हुआ नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक चीज अलग होती है, उसका वास्तु अलग देखा जाता है। तो यहाँ पे कटा हुआ की जो भी व्याख्या मैंने आपको समझा दी।
अब साउथ ईस्ट के अंदर सबसे पहले तो यहाँ एस्ट्रो वास्तु को हम लेके आपसे बात करेंगे। ये जो कोना है वो है अग्नि कोना, यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर। वहां का जो प्लेनेट है वो वीनस शुक्र। तो जब जब आपके जीवन के अंदर या आपके घर के हर कोई एक सदस्य है, 5 मेंबर का परिवार है, 10 मेंबर का परिवार है, 3 मेंबर का परिवार है, पर्टिकुलर किसी की भी राशि में शुक्र की महादशा आएगी तो उसके घर के अंदर अग्नि कोना कटा होगा तो उसको वहां पे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि ऑलरेडी उसकी शुक्र की महादशा चल रही है और वहां पे अग्नि कोटे कट वाले यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर कट में वो रह रहा है, तो उसके जीवन में शुक्र संबंधित सब नेगेटिविटी देखेगी। तो कौन सी नेगेटिविटी आएगी? तो यहाँ पे सबसे पहले तो शुक्र हमें क्या देता है? शुक्र हमें लग्जरी देता है। शुक्र हमें, वीनस हमें क्या देता है? वीनस हमें पैसा देता है। वीनस हमें कहते हैं ना एक लग्जरी लाइफ देता है, ड्रेस एंड एड्रेस देता है। आप जब भी आपके जीवन में कोई भी पैसे संबंधित अगर बात आएगी या फिर आपको कोई नई गाड़ी लेनी है, नया मकान लेना है, कोई नया बिजनेस डालना है, कहीं पे घूमने जाना है, कोई चीज आपको परचेस करनी है, परफ्यूम परचेस करना है, कपड़े परचेस करना है, तो शुक्र जब तक आपका पॉजिटिव आपके फेवर में नहीं होगा तो आप ये कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए शुक्र की महादशा में बहुत ही खास देखना है कि अग्नि कोण कटा हुआ ना हो, अग्नि कोण के अंदर टॉयलेट ना हो। एक बार आपका जीवन पूरा चल जाएगा, पर जब वो महादशा आएगी तो उसकी इफेक्ट आपको मिलेगी। अब यहाँ पे कॉमन ये सबके लिए भी है कि घर के हर किसी सदस्य की महादशा चल रही है, नहीं चल रही है, पर अग्नि कोना कट यानी एक नॉर्मल प्रॉब्लम आएगी, आपके घर के अंदर झगड़े बढ़ जाएंगे क्योंकि शुक्र वहां पे डिस्टर्ब है। पति पत्नी के झगड़े होंगे या पड़ोस के साथ झगड़े होंगे, कलेश बढ़ेंगे, छोटी बड़ी आपके वहां पे कोर्ट मैटर आ जाएगी, पुलिस केस तक हो जाएगा। आपके घर के अंदर अगर आपके बच्चे हैं उनको ऐनक लग सकती है, यानी उनको आंखों की कोई भी बीमारी लग सकती है। ये किसी भी सदस्य के जीवन में हो सकता है। आपके घर की फीमेल हमेशा बीमार रहेगी, उसको गुप्त रोग जैसी समस्या होगी, उसको कोई भी प्रकार की समस्या होगी। अगर घर के अंदर शादी लायक लड़के लड़की है और उस घर के अंदर अग्नि कोना कटा हुआ है तो ऐसा देखा गया है कि उनके लिए रिश्ते नहीं आएंगे, क्योंकि अग्नि कोने के अंदर मंगल ग्रह भी है। मंगल दक्षिण दिशा को प्रेजेंट कर रहा है और पूर्व दिशा को सूरज सन प्रेजेंट कर रहा है, यानी मंगल और सूर्य दोनों की युति के बाद वहां पे अग्नि कोना का निर्माण हो रहा है। तो अगर अग्नि कोना कटे तो आपके घर में अग्नि बुझ गई, आपका धंधा मंदा चलेगा, ठंडा चलेगा, घर में कोई भी शुभ मांगलिक प्रसंग नहीं होंगे, क्योंकि अग्नि को डिस्टर्ब हो रहा है, फायर डिस्टर्ब हो रहा है। और घर के अंदर लाइव फायर है, आपके घर के धर्मपत्नी, आपकी माताजी या आपकी बहन, उसको भी अग्नि रूपी कहा गया है। उस घर में अगर अग्नि कोना कटे तो स्त्रियों को खास प्रॉब्लम होगी। और घर के अंदर खास ये देखा गया है, ये वास्तु पुरुष आप देख रहे होंगे एग्जैक्टली उसका ये जो कहते हैं ना, जब ये औंधे मुंह सो रहे हैं तो उनकी राइट साइड की जो नी है और जो एल्बो है वहां पे उनको हमेशा पेन, यानी अग्नि कोना जब आपके घर में घर कटा हुआ होगा तो घर के किसी भी सदस्य को घुटने की बीमारी आएगी या कोनी की बीमारी आएगी, यानी वहां पे दर्द होगा। रिप कहते हैं किसी भी एज में होगा, बड़ी एज में भी हो सकता है और छोटी एज में भी हो सकता है। तो कुल मिला के अग्नि कोना हमारे घर के अंदर कटा हुआ है, वो अशुभ परिणाम दे रहा है। अब इसको किस तरह से हम इसको कवर कर सकते हैं? अगर ये आपका ग्राउंड फ्लोर का घर है तो यहाँ आप पीतल का तार डाल सकते हो, यानी येलो कलर की आप कलर पेंट भी करवा सकते हो, या ब्रास को पीतल को येलो कलर से यानी ऐसे इसको पेंट करके ये कोना आप इसको राइट एंगल कर सकते हो। ये अगर आप नहीं कर पा रहे और आपका फ्लैट के अंदर है तो आपको यहाँ पे 2 तरह का उपाय बता रहा हूं। तो यहाँ पे जो ये इसकी दक्षिण फेस हो गया, तो यहाँ पे आप रेड कलर की स्कर्टिंग लगा दीजिए, विनाइल टेप लगा दीजिए, और हो सके तो पूर्व की तरफ यानी यहाँ पे ग्रीन विनाइल टेप लगा दीजिए। इस तरह से यहाँ पे रेड हो जाएगी और यहाँ पे ग्रीन हो जाएगी, तो ये कोना भी अपने आप में राइट एंगल हो जाएगा। अगर ये भी आपसे संभव नहीं है तो यहाँ पे हम आपको 2 कलर की बल्ब के द्वारा, एलईडी के द्वारा समझाएंगे। ग्रीन कलर का ये बल्ब है वो आप यहाँ पे लगा दीजिए और रेड कलर के बल्ब को आप यहाँ पे 24 घंटे जला दीजिए। तो क्या होगा, ये जो कट एरिया है ये कलर के माध्यम के द्वारा या रोशनी के माध्यम ये फिलअप होगा। धीरे धीरे अग्निकोण के अंदर हर तरह के देवता है, शुक्र, प्लेनेट सब एक्टिव होने लगेंगे, क्योंकि ये 2 कलर फायर का कलर है।
इस तरह से ये फायर है और ये फायर को बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन है। यानी ग्रीन कलर जब जब अग्निकोण में आएगा और रेड कलर भी वहां पे कॉम्बिनेशन करेगा तो ये कोना अपने आप में बढ़ने लगेगा। ये आपको फिजिकल दिखेगा नहीं कि ये बढ़ रहा है, पर इससे मिलने वाली जो ऊर्जा है ना वो आपको महसूस होगी। जहां आपके जीवन में कार के योग नहीं बन रहे थे, जहां आपकी फैक्ट्री के अंदर बिजनेस नहीं बढ़ रहा था, जहां फैक्ट्री के अंदर आपका माल फंस जाता था, पैसा फंस जाता, मार्केट से आपको पैसा प्राप्त नहीं होता था, ऐसे अग्निकोण में जहां आपकी फैक्ट्री में हमेशा कहते हैं प्रॉब्लम्स रहती थी, हर किसी के साथ झगड़ा होता था, कभी मटेरियल देने के बाद, उधारी देने के बाद वही कस्टमर के साथ मन मुटाव हो जाता। जब ये ट्रीटमेंट आप करेंगे तो धीरे धीरे पूरी एनर्जी चेंज होगी। वही जो आपके पैसे लेके भाग गए हैं वो आपको सामने से पैसा देने आएंगे। किस तरह से? क्योंकि यहाँ की ऊर्जा उनको उनके मन मस्तक पे असर करेगी। ये एक ऐसी चीज है कि इसको एक्सपीरियंस किया जाता है, उसको अनुभव किया जाता है। एक बार कर लीजिए, कितना पैसा लगेगा? दो बल्ब का खर्चा है, यहाँ पे टेप लगानी है, कलर करना है, पर आपके जीवन में जो शुक्र विनस जो नहीं है, होने के बावजूद भी नहीं है, और जो समस्या है लाइफ में, नेम फेम नहीं है, पैसा नहीं है, ऐश्वर्या नहीं है, सुख नहीं है, समृद्धि नहीं है, लग्जरी नहीं है, क्या फायदा ऐसी फैक्ट्री का? क्या फायदा ऐसे घर में रहने का जहां पति पत्नी आपस में झगड़ रहे, जहां माता पिता झगड़ रहे, पिता पुत्र झगड़ रहे, माता पुत्र झगड़ रहे, भाई बहन का झगड़ा है, कोर्ट मैटर तक चला गया है, बहुत सारी समस्या फेस हो रही है। तो क्या यही जीवन है? ये जीवन हर किसी का ऐसा ही होता है, पर भगवान ने, हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे शास्त्र का निर्माण किया है जिसको वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। जीवन में कोई भी समस्या होगी तो हम ये दो शास्त्र का सहारा लेंगे। जब जब हमारी हेल्थ बिगड़ेगी हम साइंस का यानी डॉक्टर का सहारा लेंगे। जब जब वास्तु की हेल्थ बिगड़ेगी तो हम ज्योतिष के एस्ट्रो के पास जाएंगे और अपना वहां से हम समाधान प्राप्त करें। तो फ्रेंड्स, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है, अगर आपके घर में भी अग्निकोण कटा है तो तुरंत कमेंट में जाके मैसेज कीजिए। हो सके तो हर हर महादेव आप हमारे लिए और आपके परिवार के लिए, सुख शांति के लिए कमेंट में जाके लिखिए। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।